हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है हमारी, और इस क्लास में हम करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड हमें एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, और इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। पूरा टॉपिक मज़ेदार है, अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट समझिएगा लास्ट तक। तो चलिए बच्चों, एक बार टॉपिक शुरू करते हैं, बाकी बातें मैं बीच में करता हूँ आपसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे कैसे करें। तो बच्चों, मैंने तैयारी के लिए मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ। आप जो तैयारी कर रहे हो अभी, उसके पूरे अच्छे से नोट्स बनाओ, और कोई भी अच्छी बुक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो आप फॉलो कर सकते हो। साथ में हम यहाँ पे मॉक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते रहते हैं छोटे छोटे, तो 10 से 15 क्वेश्चंस के आप साथ साथ वो भी देते रहो, ठीक है। जो बच्चे मुझसे यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं बच्चों, मैं आपको लास्ट तक सारा सिलेबस करवाने वाला हूँ। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप कैसे कैसे फ्लो में चलने वाले हो, थोड़ा सा उसका भी हमें बता दो। तो बच्चों वो हम बता देते हैं। अगर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आपको ऐप में मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कॉन्टैक्ट में पूछ भी लूँगा, और वो सारा प्रोवाइड कर देंगे कि मैं अगले 1 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। पूरा 1 महीने का आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ का, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और साथ ही साथ मतलब DILR में, और साथ ही साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस। अब तो डायरेक्शन सेंस में सबसे पहले, हाँ जी, डायरेक्शन सेंस के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो डायरेक्शन सेंस में बच्चों सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इन 3 बातों का ध्यान रख के होते हैं। पहला बात तो ओरिएंटेशन ऑफ डायरेक्शंस। बच्चों आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है साउथ, ये कौन सी है ईस्ट, और ये कौन सी है वेस्ट। ठीक है, तो यहां से ये बीच में से निकलेगी कहीं से भी, अगर नॉर्थ और ईस्ट के तो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, अगर साउथ और ईस्ट के बीच में से है तो साउथ ईस्ट कहलाएगी, अगर हमारी साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट कहलाती है। पहले साउथ बोलेंगे और इसमें पहले नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। वी राइट इट लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन मैप है बच्चों, जिसको हम फॉलो करना है हमें, और हम सारे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे अभी जो मैं करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम, ये ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हमें बच्चे, तो इसका प्रूफ तक कर चुके होते हैं। ठीक है, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम आज भी आती है 10th क्लास में, एंड आई एम श्योर सभी बच्चे इसको करके आए होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उस पर भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसमें, उसका यूज करके भी सवाल बन जाते हैं। क्या थ्योरम थी वो, कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जब मैं सवाल करूंगा तो बच्चों इसमें बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा इस चीज की। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है जिसका ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चंस में यूज होती है ये डायरेक्शन सेंस के, तो इसको यूज करना है हमें। तीसरा, लाइन डायग्राम। बच्चों जो ओरिएंटेशन ऑफ डायरेक्शन है ये आपको समझ में आ गया। तीसरा, हम डायग्राम बनाते हैं हमेशा, बिना डायग्राम के कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि हमें पूरी मूवमेंट बताएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगी। जो भी मूवमेंट है क्वेश्चन में, तो हम लाइन डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये 3 बातें याद रखो। हम लोग हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। चलो, तो बच्चे पूरे जोश के साथ तैयार हैं भाई, आ जाओ क्वेश्चंस पे, आ जाओ बेटा। तो पहला सवाल, अच्छा हर सवाल में मैं 2-2 3-3 पार्ट करवाऊंगा, ताकि हर तरीके का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है आप एक एक क्वेश्चन से समझ सको। तो एक क्वेश्चन ही पूरा सेट बना के करवाऊंगा मैं। पेपर में उनमें से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 सवाल पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। दिस इज अ फर्स्ट सेट, यू कैन से दैट दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन है, आकाश वॉक्ड 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। जैसा वो बोल रहा है बस उसकी बात सुनते जाओ और बनाते जाओ। तो आकाश 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो मान लो अभी यहाँ पे है आकाश, और वो 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला। तो बच्चों अच्छे से जानते होंगे आप, डायरेक्शन इतनी बना के रखिए अपने पास, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इधर वाली वेस्ट। ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला 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 चला, तो 2 किलोमीटर वेस्ट चल के यहां पहुंच गया भाई। जैसा वो कहेगा हम वैसे कर देंगे। अब वो कहता है देन टर्न साउथ, तो साउथ की तरफ मुड़ा। साउथ कहां पे है, नीचे, तो यहां से साउथ की तरफ मुड़ गया। जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे यूज करो, तो साउथ की तरफ मुड़ गया। और कितने किलोमीटर चला वो, बच्चे कहते हैं सर इस बार तो वो 4 किलोमीटर चला। हमने कहा बिल्कुल सही है, तो इस बार वो 4 किलोमीटर चला। अब आगे बताओ, आगे कहता है फाइनली ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ मुड़ गया, यहां से कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ऐसे चला 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 और यहां पे पहुंच गया 3 किलोमीटर।
सही है इतना। तो यहां से चला था वो इनिशियल पॉइंट था, यहां पे पहुंच गया, ये उसका नहीं, अभी 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 यहां तक चला है 3 किलोमीटर ईस्ट, इसके बाद भी है, एंड अगेन मूव 1 किलोमीटर वेस्ट। अब यहां से वो वेस्ट की तरफ हो लिया बच्चों, यहां से 1 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ हो लिया, मतलब कि ये वाला पॉइंट पे पहुंच गया, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू, फाइनल पोजीशन आ गई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। जैसा सवाल में बोला हुआ वैसा मैंने लिख दिया, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था वैसा हमने लिख लिया। अच्छा, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, और मुझे 2 आंसर। तो पहला सवाल कहता है हमारा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। यहां से इस तरफ जा रहा था, तो बताओ किस तरफ फेस है उसका। तो बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हो। तो ये है बच्चों फेस उसका, क्योंकि यहां से वो वेस्ट की तरफ मुड़ा था, तो इसका मतलब उसका फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ तक सर। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, वेस्ट होना चाहिए। तो वेस्ट सवाल का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से वो किस तरफ है, बताएंगे आप, इनिशियल पॉइंट से किस तरफ है। तो इनिशियल पॉइंट से तो साउथ की तरफ हुआ ना बेटा, नीचे है तो साउथ की तरफ, इधर होता तो वेस्ट की तरफ, इधर होता तो ईस्ट की तरफ, ऊपर होता तो नॉर्थ की तरफ। अभी नीचे है तो साउथ की तरफ है, इस सवाल का आंसर साउथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार ही इज ही फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो कितनी दूर है इनिशियल पॉइंट से, ये 4 किलोमीटर था, तो इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है, 4 किलोमीटर है। तो कैन आई से दैट दिस इज द 4 किलोमीटर। अच्छा, हाउ फार ही फ्रॉम इनिशियल पॉइंट में हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्या मतलब है सर इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट तो यही हुआ ना। तो 4 किलोमीटर वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आंसर्स मैच करवा देता हूं, पहले का वेस्ट, दूसरे का साउथ, तीसरे का 4 किलोमीटर। यही सवाल के सही आंसर है। तो बच्चों मजा आया देखो सेट करने में, बड़ा प्रेम प्यार से हम सेट करके आएंगे पेपर में, बस मेरे साथ आप करते जाओ और प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि बच्चों आप पिछली वाली प्ले लिस्ट भी देख सकते हो मेरी, जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। देखो पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, बच्चे ये ना सोचें कि पिछली वाली बोल रहे हैं सर, क्या पता वो टॉपिक अभी ना पढ़ाए। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी इतनी जोर शोर में कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आंसर्स में, और कुछ बच्चे बड़े ही हर क्वेश्चन पे आंसर उन्होंने दिया, मतलब हर वीडियो पे उन्होंने कॉमेंट लिखा हुआ है और कॉमेंट में जवाब दिया हुआ है। तो बच्चों इतने डेडिकेटेड बच्चे मुझे मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये डेडिकेशन खराब ना हो हमारा। तो कोई बच्चा अगर तैयारी में टाइम ज़्यादा दे सकता है, देखो वैसे तो 2 घंटे डेली के बहुत हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा भी बहुत है, लेकिन अगर आप 2, ढाई, 3 घंटे तक दे सकते हो ना, अगर निकाल सकते हो आप अपने एग्जाम के लिए, तो मैं बोलूंगा कि आप बच्चों, मेरी प्लेलिस्ट है पूरी कंप्लीट, आप क्वांट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, यहीं पे मिल जाएगी एडू कैप्टन पे ही। आप प्लेलिस्ट में जाना, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आई थिंक 38 वीडियोस के आसपास है, और ऐसे लॉजिकल रीजनिंग की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से भी आप तैयारी करो, मैं सब कुछ करवाऊंगा यहाँ पे अभी जो चल रहा है, लेकिन वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एक, मतलब वहां से ऑलरेडी आप कर सकते हो अभी। ठीक है, आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार दोबारा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ और सेकंड क्वेश्चन के लिए हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन कहता है, हितार्थ वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई जैसा बोलेगा हमने कहा हम तो कर देंगे। देखो यहां से चला 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 चला, कितना चला, 3 किलोमीटर चला सर, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। ये डायरेक्शन सबको पता है, मैं फिर से बना देता हूं बच्चों, भूल मत जाना, भूल मत जाना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नहीं भूलेंगे सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। आ जाओ, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अच्छा, अब लेफ्ट कौन सा, देखो ये पहले इस तरफ गया, यहां से लेफ्ट कौन सा, यहां से लेफ्ट। हाँ जी, यहां कैसे पता लगेगा, आप अपने आप को एज्यूम करो बच्चों, यहां आप चल रहे हो, यहां आप पहुंचो, अब आपका लेफ्ट कौन सा होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है वहां मुड़ जाओ, तो लेफ्ट हैंड तो इस तरफ होगा ना, तो इस तरफ मुड़े 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 2 किलोमीटर चले। अब आप यहां पहुंच गए हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आप यहां पहुंच गए हैं, आप हितार्थ हैं, आप यहां पहुंच गए हैं और यहां से लेफ्ट मुड़े। अब आप सोचो इस तरफ खड़े हो, ऐसे खड़े हो यहां फेस करके, और यहां से आपका लेफ्ट किस तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। तो कह रहा है से लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, 3 किलोमीटर चले 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 चले, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट पे, अब यहां पे नीचे जा रहे थे आप, ऐसे नीचे जा रहे थे इस पॉइंट से, अब आप अपने आप को इमेजिन करो नीचे की तरफ देख रहे हो, और वो कह रहा है देन यू आर टर्निंग योर लेफ्ट। तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा ना। अगर आप नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ मुंह खड़े करके हो जाओ, और लेफ्ट किस तरफ बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा। तो कितने किलोमीटर चले, फिर से इस बार आप चले एट दिस पॉइंट, आप फिर इस तरफ मुड़े और 3 किलोमीटर चल दिए बच्चों, 2 ये हो गया, और फिर यहां से आगे निकल गए, इधर हो आप अभी, ऐसे फेस कर रहे हो, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। आप चले कहां से थे भाई, चले यहां से थे सर, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से चले थे, पहले यहां से 3 चले, फिर ये से 2 चले, फिर ऐसे 3 चले, फिर ऐसे 3 चले। चलो जी,
तो देखो अब मुझे जवाब दे दो, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। आई थिंक तीनों क्वेश्चन के आंसर आप बड़े ही प्रेम प्यार से दे सकते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, यहाँ पे देखो किस डायरेक्शन में फेस है ये ईस्ट की तरफ फेस है सर। किस तरफ फेस है? ईस्ट की तरफ। तो पहला सवाल का आंसर हो गया ईस्ट। दूसरा सवाल बताओ, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ये सवाल पूछा जाता है इनिशियल पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। इनिशियल पॉइंट ये है बच्चों, इनिशियल पॉइंट से भी वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में ही है सर। इनिशियल पॉइंट से इधर है तो ईस्ट ही है, तो ये भी आंसर ईस्ट हो गया। और तीसरा सवाल, हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। बच्चों ये तो 2 किलोमीटर है, तो ये 2 हो गया, और वो टोटल इधर से इधर 3 चला था, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। तो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है वो अभी फाइनली? वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये आंसर होने चाहिए। मैं मैच करवा देता हूँ, वैसे तो बिल्कुल यही आंसर बनेंगे, लेकिन फिर भी मैच करते हुए हम चलते हैं। तो ईस्ट 1 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। दीज आर द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आया ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। बच्चों मजा आ रहा है ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ, और बच्चों तैयारी हमारी अच्छी चल रही है ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। तो बच्चे पूछते हैं फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदे बहुत है बेटा, फायदे बता देता हूँ। फायदे ये है कि सबसे पहले तो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको जितने भी मेजर टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सारे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से पढ़ना थोड़ा सा, जहाँ से देखना बड़ा आसान होता है। और इन वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स बच्चों को ज़रूरत होती है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ को आप नोट डाउन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में मिनी मॉक्स मिलते हैं जिनमें 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं। साथ में मेंटरशिप स्टीम मिलती है आपको प्रिंस सर और जो हमारे DU-JET या IP मैट के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके साथ। चौथा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड, उनकी जरूरत हमें पड़ती है, तो दिस इज द बेस्ट वे जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पांचवा, आपको वोकेबलरी वर्ड्स मिलते हैं बच्चों डेली बेसिस पे, और नेक्स्ट लास्ट आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहती है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, पहले ज्वाइन करो फिर आगे देखो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम जो मैं बोल रहा था उसको भी इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन में दिखाता हूं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कहता है कवि वॉक्स नॉर्थवर्ड अप टू 10 किलोमीटर। तो फिर से डायरेक्शन दिखा देते हैं हम। डायरेक्शन हमारी 4 है, नॉर्थ, साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, चलिए तो वो किस तरफ चला भाई? कवि चला दो। कवि चला सर 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, ये 10 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। उसके बाद ये टर्न्स लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट कौन सा बनेगा? इस तरफ बनेगा सर, ये लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट में कितना चला? 30 किलोमीटर चला। हमने कहा 30 किलोमीटर चला देते हैं। और फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से यहां से लेफ्ट क्या बनेगा? नीचे की तरफ। यहां से ऐसे देखो, जहां पे ये है यहीं पे अपने आप को मानो, यहां से लेफ्ट कौन सा बनेगा? ऐसे नीचे की तरफ। और कितने किलोमीटर वॉक किया इस बार वो? सर इस बार वो वॉक किया 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर वो वॉक करके यहाँ पहुंच गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। जैसा सवाल में है वैसा मैंने दे दिया आपको। ठीक है, अब हमें इसमें भी 3 सवाल पूछे हुए हैं, आप दीजिए आंसर। तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आराम से आप दे सकते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो पहला सवाल इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। वो फाइनल पोजीशन पे है और ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, तो बच्चों उसका फेस कहाँ पे है? साउथ की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ। साउथ सवाल का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? तो इनिशियल पॉइंट ये है बच्चों, इसको आप ऐसे मिड माना करो, ये वाला है ना, ये बीच का पॉइंट माना करो, ये वाला। तो कैनाई से इसके हिसाब से देखूं तो इनिशियल पोजीशन से वो कहीं इस तरफ जा रहा है, ये फाइनल पोजीशन है क्वेश्चन के हिसाब से, या ऐसा ही हो रहा है ना। तो इनिशियल के हिसाब से फाइनल ये है, तो ये कौन सी डायरेक्शन पड़ी बच्चों? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, बताया था मैंने। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। सेकंड का आंसर क्या हो गया सर? साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? वो साउथ वेस्ट की तरफ। और तीसरा सवाल, एट व्हाट डिस्टेंस कवि इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पे है? तो ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। ये 10 था तो बच्चों ये इतना 10 हो जाएगा। पूरा 50 था तो ये बचा हुआ 40 हो जाएगा। तो कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल? मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ये डिस्टेंस बताना है हमें fi। तो ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों निकाल देंगे हम। क्या था फॉर्मूला? वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया 40 स्क्वायर से, बेस का स्क्वायर कितना हो गया 30 स्क्वायर, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 2500 आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा 50 आ जाएगा। 50 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, थर्ड वाले क्वेश्चन का 50 मीटर ही नीचे वाले सवाल का बच्चों आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये पाइथागोरस थ्योरम भी कैसे लगाते हैं मैं समझ में आया बच्चों को। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करने का, बट उससे पहले प्रीमियम कोर्स के बारे में बता देता हूं। जिन बच्चों को नहीं पता प्रीमियम कोर्स के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। तो प्रीमियम कोर्स में क्या क्या फ़ायदे हैं मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। तो प्रीमियम कोर्स में बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिलती हैं और उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे थोरो लेक्चर्स मिलते हैं आपको। दूसरा हैंड रिटन बुक्स मिलती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं बच्चों हैंड रिटन बुक्स, ठीक है। और दूसरा इसमें बेसिक, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं बुक्स में। तीसरा एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स होंगे जो कि एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही लिए जाते हैं। आप लोगों के पूरे कंप्लीट मॉक्स होते हैं। लाइव मेंटोरशिप मिलती है प्रिंस सर के साथ। ये बच्चों लाइव मेंटोरशिप अलग है, ये बैच स्पेसिफिक होती है, इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। और लास्ट लाइव मैराथन्स होते हैं आपके फैकल्टीज़ के साथ जो आपकी रिवीजन करवा रहे होते हैं जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं पेड कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और डेमो वीडियोस भी ले सकते हैं। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, एक सवाल और देखते हैं। और बच्चों बिना होमवर्क का आंसर दिए ये वीडियो पूरा नहीं होता, तो होमवर्क का आंसर देना बिल्कुल मत भूला करो। चलो एक और एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं पहले, एग्जाम्पल नंबर 4 बना के करिए और टॉपिक को वाइंड अप करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड साउथ। तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ है सर, ये क्या है साउथ है, ये क्या है वेस्ट है और ये क्या है ईस्ट है। चलिए अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है वो। कहता है मैन वॉक्स 30 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। हमने कहा साउथ की तरफ चलाना है सर, तो चला देंगे, साउथ की तरफ चलाते हैं बच्चों। तो 30 मीटर साउथ की तरफ कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। ये 30 मीटर गया नीचे की तरफ और अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, यहाँ से वो राइट की तरफ मुड़ता है। यहाँ से राइट कौन सा होगा आप बता सकते हैं, बिल्कुल इधर की तरफ होगा राइट, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है। अपने आप को खड़ा कर दो उल्टा तो समझ जाओगे राइट इस तरफ बनेगा। तो राइट की तरफ कितने मीटर गया, वो 20 मीटर गया सर, तो ये 20 मीटर हो गया। ही देन टर्न्स लेफ्ट और यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा। यहाँ से लेफ्ट किस तरफ होगा, फिर नीचे होगा, लेफ्ट तो नीचे ही होगा, यहाँ से नीचे होगा। यहाँ से कितने मीटर चला वो, इस बार 30 मीटर चला, यही हुआ। तो अब क्वेश्चन एक ही है, हाउ फार इज ही। क्वेश्चन एक ही पूछे जाते हैं बच्चों, मैंने 3 इसलिए दिखा दिए क्योंकि तीनों वैरायटी के सवाल होते हैं। तो फिलहाल जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट आया हुआ सवाल है, वो भी सारे आए हुए सवाल हैं, बट उसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। तो अब वो पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। तो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी पे है। हमने कहा बता देंगे, कैसे बताओगे बताइए मुझे। तो ये 20 तो कहना इसे, ये 20 ये 90 बना दिया हमने और इधर से ये 30 तो ये 30। तो बच्चों ये 30 आपका 60 हो गया, यस सर, ये 60 हो गया आपका, ये 20 है। तो आपको हाँ जी मैंने कहा था कभी भी डिस्टेंस पूछे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है बच्चों, जब भी पूछे शॉर्टेस्ट निकालते हैं डिस्टेंस, भूल मत जाना कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट तो यही हुआ ना, तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, जो ये शॉर्टेस्ट है, ये 60 है, ये 20 है। तो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला लिख दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है सर 60 है, बेस कितना है सर 20 है, हाइपोटेन्यूज निकालना है वो x मान लिया था हमने। तो दोनों में से 20 स्क्वायर पहले कॉमन आ जाएगा, या चलो वैल्यू निकाल दो। तो ये 3600 हो गई, ये कितनी हो गई आपकी, ये 400 हो गई सर, और ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 44000 हो गया, 4000 हो गई वैल्यू। तो x का वैल्यू रूट ऑफ 4000 आएगा। तो 4000 को हम देखो, ये 2 जीरो में से एक जीरो बाहर निकल आएगी, 10 रूट 40 हो गया। 40 को भी 2 इंटू क्या लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। तो इन दोनों में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 20 रूट 10 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन का सही आंसर है। आंसर ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर कहलाएगा बच्चों। तो आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यही इस सवाल का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो पूरा समझ में आया बच्चों को, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छे से नोट्स
रखना अपने पास, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स अपने पास ज़रूर रखो। सारे नोट्स जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अपने पास बढ़िया से बना के रखो, तैयारी अपनी बढ़िया से करते रहो, ठीक है। और जो बच्चों का थोड़े बहुत डाउट था मैंने बता दिया कि आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल अगले मंथ का इस आज मतलब फरवरी शुरू हो चुका है हमारा, तो फरवरी का अब शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना या आपकी जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं आया अभी तक तो मैं बोल दूंगा, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, होमवर्क का टाइम आ चुका है बच्चों। वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। पहले मैं बात कर लेता हूँ होमवर्क क्वेश्चन की। और होमवर्क क्वेश्चन से पहले बच्चों वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे भूल जाते हैं भाई वीडियो लाइक करना। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो। शेयर करना मत भूलना, जिनको इसकी ज़रूरत है बच्चों शेयर किया करो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मोटिवेशन की ज़रूरत आपको भी होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी होती है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो चैनल को अभी तक भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या सारा कंप्लीट कंटेंट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाता है। चलिए तो होमवर्क क्वेश्चन मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो बच्चों अपने पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भेजोगे और वहाँ पे हमारा ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट होगा। मतलब अच्छे से मैं मान के चलूँगा कि अब बच्चों को समझ में आ गया। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय टू ऑल ऑफ यू।